नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बंदा बैरागी का रेडियो। और आज की कहानी ओ हेनरी की सबसे गहरी और भावुक करने वाली कहानियों में से एक है, द फर्निश्ड रूम। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपनी खोई हुई प्रेमिका को ढूंढते हुए शहर के किराए के कमरे में पहुंचता है और वहां किस्मत का ऐसा दर्दनाक इत्तेफाक उसका इंतजार कर रहा होता है जिसका एहसास उसे आखिरी तक नहीं होता। पहले से बता दें, यह एक उदास भरी कहानी है जो अकेलेपन और बिछड़ने के दर्द को छूती है। चलिए सुनते हैं। न्यूयॉर्क के पुराने इलाके में जहां कभी बड़े बड़े हवेली जैसे मकान हुआ करते थे, अब वो सारी इमारतें टुकड़ों में बट चुकी थी। हर मकान में दर्जनों किराए के कमरे, हर कमरे में कोई नया चेहरा, कोई नई कहानी, और कुछ ही दिनों में फिर कोई और नया चेहरा। यह इलाका बेघर भटकती हुई जिंदगियों का घर बन चुका था। लोग आते, कुछ दिन ठहरते और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते। एक नौजवान जिसका नाम कहानी में कभी नहीं बताया गया इन्हीं गलियों में भटक रहा था। वो महीनों से एक लड़की को ढूंढ रहा था, एलॉइस, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, मगर वो किसी वजह से अचानक उससे दूर हो गई थी और तब से लापता थी। वो हर मकान में जाता, हर मकान मालिक से पूछता, क्या यहाँ कोई एलॉइस नाम की लड़की रहती थी? और हर बार जवाब नहीं में मिलता। 12 मकानों में पूछने के बाद थका हारा, उम्मीद खोता हुआ वो एक और दरवाजे पर पहुंचा। मकान मालकिन मिसेस पर्डी उसे एक खाली कमरा दिखाने लगी। हाल में खाली हुआ कमरा, ऊपर की मंजिल पर। कमरा अजीब तरह से उदास और बेजान लगता था। फर्नीचर पुराना और थका हुआ था, मानो उसने भी बहुत से लोगों को आते जाते देखा हो, बहुत सी कहानियां अपने अंदर समेटी हो। दीवारों पर पुराने धब्बे, पर्दों पर धूल की परतें। यह कमरा किसी एक इंसान का घर नहीं था, बल्कि सैकड़ों अनजान लोगों का कुछ दिनों के लिए पनाह घर था। नौजवान ने कमरा ले लिया, थका हुआ, निराश, मगर फिर भी उम्मीद से भरा हुआ। शायद यहाँ कुछ मिल जाए, कोई निशानी, कोई सुराग। रात गहराते ही कमरे में अचानक एक हल्की मीठी खुशबू फैल गई। मिग्नोनेट फूल की खुशबू जो एलॉइस को बहुत पसंद थी। नौजवान चौंक गया। वो खुशबू इतनी हंसली, इतनी जानी पहचानी लगी कि उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे एलॉइस खुद वहीं मौजूद हो, जैसे वो उसे बुला रही हो। वो कमरे में हर जगह खोजने लगा, दराजे खोलता, अलमारियों में झांकता, फर्श के कोनों तक देखता, इस उम्मीद में कि शायद उसे एलॉइस की कोई निशानी मिल जाए, कोई सबूत कि वो यहां रही थी। मगर कुछ नहीं मिला। सिर्फ वो खुशबू थी जो धीरे धीरे आई थी और धीरे धीरे गायब भी हो गई। हताश होकर वो नीचे मिसेस पर्डी के पास गया और एक बार फिर पूछा, क्या इस कमरे में पहले कभी एलॉइस नाम की कोई लड़की रही थी? मिसेस पर्डी ने सोचा, कई नाम याद किए, कई पुराने किराएदारों का जिक्र किया, मगर एलॉइस का नाम उनमें नहीं था। नौजवान का आखिरी सहारा भी टूट गया। वो वापस अपने कमरे में लौटा। अब वो खुशबू भी जा चुकी थी। कमरा फिर से वैसा ही उदास, बेजान और ठंडा लगने लगा जैसे पहले था। उसकी उम्मीद, उसका विश्वास, उसकी आखिरी डोर, सब कुछ टूट चुका था। उस रात अपने गहरे अकेलेपन और निराशा में डूबा हुआ उस नौजवान ने अपनी जान दे दी। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। नीचे मिसेस पर्डी अपनी पड़ोसी मिसेस मैकूल के साथ बैठी बातें कर रही थी। बातों बातों में पता चलता है कि ठीक 1 हफ्ते पहले उसी कमरे में एक युवती ने भी अपनी जान दे दी थी। एक युवती जिसके बारे में बताया जाता है कि उसकी एक बहू के पास एक तिल था, ठीक वैसा ही जैसा एलॉइस का था। मिसेस पर्डी ने यह बात नए किराएदार को कभी नहीं बताई थी। उसने कहा, कमरे तो किराए पर देने के लिए ही होते हैं, यानी छोटी छोटी सच्चाइयों को छुपा देना उसके काम का हिस्सा था। इस तरह वह नौजवान कभी नहीं जान पाया कि जिस लड़की को वह महीनों से बेताबी से ढूंढ रहा था, वो उसी कमरे में उससे सिर्फ 1 हफ्ता पहले रही थी। इतनी करीब और फिर भी हमेशा के लिए इतनी दूर। तो दोस्तों, यह थी ओ हेनरी की द फर्निश्ड रूम। एक ऐसी कहानी जो हमें शहर की भीड़ में छुपे गहरे अकेलेपन का एहसास कराती है और यह दिखाती है कि कैसे 2 रूहें एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते भी
कभी कभी एक दूसरे से बस एक कदम की दूरी पर रहकर भी हमेशा के लिए बिछड़ जाती।